ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बड़ा दावा किया है। वैसे तो ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अपने बयानों के जरिए वो जरूर चर्चा में बने रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। ये हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन ईरान की अपील पर इस हमले को टाल दिया गया। उन्होंने ये भी साफ किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और ईरान न्यूक्लियर बम भी नहीं बनाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। सैन्य ताकत और पावर के पैमाने पर यह हमला इस स्तर का होता जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने उनसे इस हमले को रोकने की अपील की। ये हमला इस शर्त पर रोका गया कि ईरान जल्द ही डील करेगा, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना शामिल होगा। वहीं ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पूरी तरह से खत्म करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल इस समझौते को आगे बढ़ाने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि ईरान के तेवर को देखकर ट्रंप की बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल या फिर कहें नामुमकिन है। ईरान कह चुका है कि वो अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं करने वाला। ये जरूर है कि ट्रंप ईरान को लेकर जो दावे करते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। ट्रंप ने लिखा कि युद्ध खत्म करने के लिए उन्होंने जो डील सामने रखी थी, उसकी शर्तें मानने के लिए मिडिल ईस्ट के देश सहमत हो गए हैं। इस वजह से अमेरिका ने हमले रोकने का फैसला किया। ट्रंप का दावा है कि मिडिल ईस्ट के सहयोगी ईरान युद्ध खत्म करने के लिए डील के पैरामीटर पर पहुंच गए हैं और अमेरिका नए हमले नहीं करेगा। उन्होंने लिखा, मिडिल ईस्ट के देशों की अपील के आधार पर मैं दुनिया के भविष्य के फायदे के लिए और इसी तरह एक सफल और खुशहाल ईरान के बने रहने के लिए हमले को कैंसिल करने के लिए सहमत हो गया, बशर्त कि हम जल्दी से एक डील कर सकें। इजराइल इस कमिटमेंट में मेरे साथ है। सब लोग काम पर लग जाओ और इसे पूरा करो। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली थी और अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें साफ कहा गया था कि आने वाले दिनों में कई एयरलाइंस मिडिल ईस्ट से अपनी फ्लाइट कैंसिल कर सकती हैं, कई जगहों पर बमबारी हो सकती है और ईरान की तरफ से अमेरिकी राजदूतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने के बारे में सोचना या ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान कह चुका है कि वो अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत का बदला लेकर रहेगा। ईरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज पर उसका एकाधिकार है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।